हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुखिया जी के दौरे के बाद क्या अब सुधरेंगे हालात। मुखिया जी के दौरे के बाद क्या सिस्टम को मिलेगी ऑक्सीजन। आपको बता दें कि रेवाड़ी में कई दिनों से अस्पताल के बाहर मरीजों की मौत के बाद परिजनों की चीख पुकार, ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के प्राण पखेरु उड़ते देख परिजनों द्वारा लगाते जाम वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे लोगों को लगा था कि आज प्रदेश के मुखिया आए हैं तो स्थिति में कुछ जरूर सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं पत्रकारों के सवाल और मुखिया द्वारा वही घिसे पिटे जवाब का सिलसिला आज भी जारी रहा। मुखिया जी आए और विश्राम गृह में अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों ने जो दिखाया, जो सुनाया, उसको सुनकर मुखिया जी जरूर खुश हो गए, लेकिन धरातल में कोई सुधार होता नजर नहीं आया। मुखिया जी ने जो कुछ बताया, इससे पहले मंत्री व जिले के अधिकारी यह सब कुछ बता चुके थे। न पहले कुछ सुधार हुआ था और न अब कोई सुधार होने को लोगों की उम्मीद है। जिले के अधिकांश कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पताल दोनों हाथों से चांदी कूट रहे हैं। इतने दिन बीतने के बावजूद भी आज भी मुखिया जी अस्पताल के बाहर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने एम्बुलेंस वालों, दुकानदारों तथा अन्य जो दोनों हाथों से चांदी कूट रहे हैं, उन्हें जरूर हिदायत दी कि अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर रेट लिस्ट की सूचना लगाएं। ऐसा नहीं है यह निर्देश आज ही जारी हुए हों। इससे पहले भी विधायक, मंत्री तथा जिले के प्रशासनिक अधिकारी रोज ही इस तरह के बयान जारी करते रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी करने वालों को किसी तरह का भय नहीं है। अधिकारियों ने मुखिया जी को जो शब्द बाग दिखाए, हालात उससे विपरीत हैं। नागरिक अस्पताल में ही लोग अपने परिजनों को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन अधिकारी सुबह से ही मुखिया जी की हाजिरी में लगे हुए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि रेवाड़ी का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया जाएगा। ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के बाद अस्पताल में ही 150 बेड और बढ़ा दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में मांग के अनुसार ऑक्सीजन सप्लाई की चेन अब ठीक हो गई है। उन्होंने रेवाड़ी को 3 तथा कोसली को 2 वेंटिलेटर देने की भी घोषणा की है। उन्होंने पिछली बार हुए शराब घोटाले के सवाल पर कहा कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन बढ़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस स्थिति को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में 150 बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया है। इससे पहले जिला अस्पताल ने रेवाड़ी के जैन स्कूल में 150 बेड का अस्पताल बढ़ाने की भी घोषणा की थी, लेकिन जैन स्कूल में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे थे। जिस दिन उनका दौरा किया था उस दिन बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन मंत्री जी जैसे ही वापस गए, एकाएक वहां से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर गायब हो गए। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। ये हरियाणा प्रदेश में 18+ को वैक्सीनेशन के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, 18+ के नौजवानों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है उन सबको अब जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध हो रही है वैसे वैसे उनको बुला करके उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और कुछ स्थानों पर तो जहां रजिस्ट्रेशन पहले कम हुई थी, आज ताज़ा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ डेली की भी लगानी शुरू कर दी है। जैसे मैं आज पलवल में देखा तो पलवल में तो वाकई नहीं शुरू कर दिया कि 18 से 45 जब तक वैक्सीनेशन के अमर इंजेक्शन है तब तक उसको लगाते रहेंगे। अगर दोबारा से हमारा दूसरा लॉट आएगा उसके बाद दोबारा उनको बुला करके लगाएंगे। कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। 18 से 45 का रजिस्ट्रेशन है, 45 से ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो बिना रजिस्ट्रेशन। आज क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं बैठक में? देखिए, आज चूँकि जितना भी ये वर्तमान में कोरोना का एक प्रकोप बढ़ रहा है उसमें सप्लाई चेन ये हमारी बनी रहे। खास करके ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की चिंता सब लोगों ने की है। वो हम पहले जितना कोटा था उसको पहले बढ़ाया भी है और बढ़ाएंगे। अभी नए बेड्स और कितना स्कोप यहाँ है, यहाँ लोगों ने बताया कि 150 बेड्स का स्कोप और है, वो यहाँ बढ़ाने की बात कहती है।
और तुरंत आज शाम को हम दोबारा से कोटा रिलीज करेंगे और जैसे ही यहाँ का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ जाएगा 150 बेड यहाँ के और शुरू हो जाएगा। धरातल में जो तस्वीर है सर वो विपरीत है। अगर बात करें तो लोग अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के लिए दूसरी जो सुविधाएं उसके लिए तड़प रहे हैं। मैंने बताया ना जितनी सप्लाई चेन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है। हम उड़ीसा से मंगवा रहे हैं, ट्रेन से आती है, हवाई जहाज से खाली टैंकर हम भेजते हैं। फिर भी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से सप्लाई चेन ठीक हो गई है और जैसे जैसे अब एक आध में और बढ़ जाएगी तो उनको सबको जो भी आवश्यकता है सबकी ऑक्सीजन की पूरी करता है। आज वेंटिलेटर भी दिए हैं सर रेवाड़ी को ना सर? सर 5 वेंटिलेटर आज रेवाड़ी को दिए हैं। हमारे पास वेंटिलेटर्स नल्लड़ में कुछ स्पेयर हैं, वहाँ से 5 वेंटिलेटर्स मंगवा करके आज जिसमें से 3 रेवाड़ी के अस्पताल में और 2 कोसली अस्पताल में वो जल्दी से स्थापित किए जाए। सर लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ शराब ठेकेदार जो चोरी से शराब बेच रहे हैं, क्या किया जाएगा उनके खिलाफ? पिछली बार भी घोटाला हुआ था शराब का। ऐसी कोई भी शिकायत मिलेगी उसको कार्रवाई करेंगे। खास करके जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी रेट लिस्ट जारी करेंगे, पब्लिक को बताएंगे। हर एक दुकान के बाहर भी लगा होगा, चाहे खाने पीने की चीजें। अस्पताल ही सर मनमाने वसूल रहे, उनके भी सबके रेट लिस्ट जारी कर दी जाए। एक और चीज निकल के आई है सर, शायद आप लोगों को जानकारी, कई हॉस्पिटल हैं जो कोविड दिखा नहीं रहे लेकिन मरीजों के बेड बुक कर रखे हैं। वो भी सब मना कर दिए हैं। यहाँ रजिस्टर्ड अस्पताल हैं जो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट मिला के 22 कुल हॉस्पिटल हैं रेवाड़ी जिले के, तो 22 में ही अब पेशेंट जाएंगे। बाकी सब ने जिन्होंने भी पहले भर्ती किए थे वो सब डिस्चार्ज उन्होंने कर दिए हैं या दूसरे अस्पताल में वो चले। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ सकती है सर। अभी स्थितियाँ कैसी